जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वैशाख मास की पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन आप लोग को व्रत पूजन के लिए शुभ मुहूर्त मिलेगा और वैशाख मास की पूर्णिमा का महत्व कितना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा जो है वो विष्णु भगवान को जैसे कार्तिक मास की पूर्णिमा प्रिय है, वैसे ही वैशाख मास की पूर्णिमा भी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है कि पितरों के लिए भी अत्यंत शुभकारी है, क्योंकि कहा जाता है कि पितरों को तर्पण के लिए ये महीना भी उत्तम होता है। तो मैंने पितरों के लिए आप लोग को वीडियो डाल रखा है, आप लोग चाहें तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि त्रिपिंडी वगैरह से मुक्ति पाने के लिए आप लोग कौन कौन से ऐसे उपाय करके आप लोग लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग के लिए लाभकारी हो, आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है। और दूसरी चीज़, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वैशाख मास जैसा कि कहा जाता है कि विष्णु भगवान का महीना है। इस महीने में पूरे महीने कार्तिक मास की तरह स्नान दान दीप दान किया जाता है। कहा जाता है कि अब तक यदि पूरे महीने आप लोगों ने स्नान दान नहीं किया है तो त्रयोदशी तिथि से और पूर्णिमा के दिन तक के समय को पुष्करणी नक्षत्र कहा जाता है। तो इन 3 दिनों में विष्णु भगवान का वरदान प्राप्त है कि इन 3 दिनों में भी आप स्नान दान दीप दान करके ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और पूरे महीने का शुभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने यमराज से भी ये वरदान प्राप्त कराया है, हम मानव जीवन के लिए वरदान प्राप्त कराया है कि अकाल मृत्यु जैसा भय उन लोगों के घर से खत्म होता है, अकाल मृत्यु उस घर में नहीं होती है। तो आज के दिन यदि आप लोग कभी भी अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं कहलाते हैं तो आज के दिन अवश्य कराइएगा। आज के दिन पूजा अर्चना लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो विधिवत पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जिनके पर विष्णु भगवान की कृपा हो जाती है, जिनके पर गुरु ग्रह की कृपा हो जाती है, उनके जीवन में धन्य धान्य सुख समृद्धि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। हम कई वीडियो में आप लोग को बताए हैं कि कैसे गुरु ग्रह को मजबूत करके आप लोग सभी ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बिंदु पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी भी वीडियो को स्किप नहीं किया जाता है, स्किप करने से बातें आपकी छूट जाएंगी और आधा अधूरा ज्ञान राक्षस लोगों का होता है। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्टार्ट करके भी आप लोग सुन सकते हैं। सबसे पहले ये बात बताऊंगी कि ये 5 दिन जो मोहिनी एकादशी से और पूर्णिमा दिन का समय होता है, ये एक एक दिन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन ही यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा एकादशी पड़ती है उसको मोहिनी एकादशी कहते हैं। उसी दिन अमृत कलश प्राप्त हुआ था और अगले दिन द्वादशी तिथि को विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रखा था। त्रयोदशी तिथि को अमृत पान कराया था सभी देवताओं को। चतुर्दशी तिथि को सभी राक्षसगण का संहार किए थे विष्णु भगवान। और पूर्णिमा के दिन जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि ये पुष्करणी नक्षत्र मतलब त्रयोदशी तिथि से और पूर्णिमा के दिन का समय अत्यंत लाभकारी है। आप चाहें तो इन 3 दिनों में अपना स्नान दान करके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अब बता दें आप लोगों को कि पूर्णिमा तिथि का व्रत आप लोग को कब रहना है, स्नान दान कब करना है। पूर्णिमा तिथि दोस्तों प्राप्त हो रही है 22 मई को बुधवार की शाम 6:47 पे शाम को शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 23 तारीख गुरुवार को यानी 7:22 पे शाम को समाप्त होगी। तो ऐसे में उदयकालीन तिथि होने के कारण पूर्णिमा का व्रत पूजा आप लोगों को 23 तारीख को ही करना है, दिन गुरुवार को। क्योंकि गुरुवार का दिन है इसलिए ये गुरुवारी पूर्णिमा भी हो जा रहा है। जब विष्णु भगवान का सत्यनारायण भगवान की कथा गुरुवार को कहलाई जाती है तो सोने पर सुहागा हो जाता है दोस्तों। और ऐसे दिन कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। तो इस पूर्णिमा का लाभ आप लोग अवश्य लीजिएगा। कहा जाता है कि इस दिन को पूर्णिमा का कथा कहलाना या फिर से आप मंत्रों का जाप करना विष्णु भगवान का शीघ्र फलीभूत होता है। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए या हमेशा हमेशा के लिए आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन अपने घर में कथा करना है। और कथा तो हमेशा सत्यनारायण भगवान का आपको अपने हर महीने का लाना चाहिए, क्योंकि हर महीने का लाने से कहा जाता है कि पापों का नाश भी होता है, घर में सुख शांति भी आती है और सुख समृद्धि भी आती है। और एक बात हमेशा आप अपने मन में बैठा लीजिए कि विष्णु भगवान की यदि कृपा हो गई तो आपकी आने वाली पीढ़ी तक भी उसका सुख भोगेगी।
तो दोस्तों ये तो हो गई आप लोग को पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है 23 तारीख को। अब बता देती हूँ कि 23 तारीख को कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में ही कथा कहलाना सबसे शुभ मुहूर्त कहा जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त आप लोग को 11:57 से 12:50 तक रहेगी। मतलब आप लोग 12:50 तक सुबह से कथा कभी भी कहला सकते हैं। आज के दिन चंद्र को अर्घ दिया जाता है, यानी शाम को जो लोग पूर्णिमा का व्रत रहते हैं चंद्र को अर्घ दे करके अपना व्रत तोड़ते हैं। तो चंद्र उदय 7:05 पे होगा। तो ऐसे में आप लोग चंद्र को अर्घ दूध से भी दे सकते हैं और खीर बनाकर भी उनको दे सकते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन का खीर चढ़ा करके और फिर घर में सबको बांटने से लोगों में आपसी प्रेम भी बढ़ता है, घर में सुख शांति भी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न जाना। जहाँ सुमति रहेगी तो बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि की सबकी एक रहे, ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। तो आज के दिन खीर बना करके चढ़ा करके आप लोग चंद्र को और अवश्य अपने घर में बांटें। दूसरी चीज़, आज सूर्यास्त कब होगा, सूर्योदय कब होगा। सूर्योदय 5:46 पे होगा और सूर्यास्त 7 बजे होगा। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, अब बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग को सुबह सवेरे जग करके किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात आप कुछ अन्न अवश्य स्पर्श कीजिए। आज के दिन अगर पूरे महीने में किसी दिन आप लोग कलश भरे हुए जल का दान नहीं किए तो आज के दिन अवश्य कीजिएगा। क्योंकि मिट्टी के पात्र में जल भर करके किसी मंदिर में यदि दान करते हो तो कहा जाता है कि मांगी हुई मनोकामना में अत्यंत शीघ्र पूर्ति आती है, मतलब शीघ्र पूर्ण होती है यदि पहले का भी आप कोई मनोकामना मांग करके छोड़े हैं तो वैशाख मास में आज के दिन आप लोग पूर्णिमा के दिन अवश्य कीजिएगा किसी कलश में भर करके दान। इसके साथ साथ कुछ कच्चे सीधे का भी दान कीजिएगा। तत्पश्चात आप लोग अपने घर में कथा कहलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सबसे पहले पीपल वृक्ष को 1 लोटा जल दे करके आइए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहते हैं तो इसमें गुड़ और चावल अवश्य डाल लीजिएगा। अन्यथा आप लोग शनि की 7:30 ढैया के लिए तो सूर्योदय से पूर्व ही जा करके जल दे लीजिएगा, काला तिल डाल करके। वैसे आज के दिन लोग विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए ही जल देते हैं। तो आप लोग 9 बजे तक आप लोग जल दे सकते हैं। जल में दूध भी डाल लीजिएगा, गुड़ डाल लीजिएगा या मिश्री डाल लीजिएगा, चावल डाल लीजिएगा और जाकर दीपदान भी घी का दीपदान कीजिएगा। सरसों के तेल का विष्णु भगवान के लिए नहीं किया जाता है, वो शनि की 7:30 ढैया के लिए ही सिर्फ पीपल के वृक्ष के पास दान किया जाता है। आज के दिन आप अपने घर में शाम काल में लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खीर बना करके हवन अवश्य कीजिएगा। दोस्तों पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि 5 मंदिरों में यदि आप हर पूर्णिमा के दिन यदि अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं भी कहलाते हो तो स्वयं के हाथों से 5 बार विष्णु भगवान का नाम लेकर के ओम विष्णुवाय नमः या फिर से उनका कोई मंत्र याद है तो मंत्र उनका पढ़ करके 5 बार यदि 5 मंदिरों में आप लोग हवन कर देते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा आदमी भविष्य में राजा की तरह जीवन जीता है। और जानते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों ने आंखों से नहीं देखा है लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये आदमी कैसे ये कार्य करके लोग आज कितने तरक्की पे है। तो यदि आप लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, रोग बीमारी से परेशान हैं, एक पर एक लोगों की तबीयत खराब होती जाती है, आप लोग का पैसा व्यय होता है, कर्ज बढ़ता जाता है, तो ये काम आप लोग अपनाइए। और देखिए किसी भी चीज़ को धैर्यपूर्वक किया जाता है। कोई ऐसा चीज़ जीवन में नहीं है दोस्तों कि आप लोग तुरंत करेंगे, आज करेंगे और कल लाभ हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा समय निकालिए और आप बस आँख बंद करके हर पूर्णिमा को कीजिए। निश्चित आप लोग को 2-3 पूर्णिमा के बाद उसका फल प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों हमारी वीडियो यदि आप लोग के लिए लाभकारी हो, उपयोगी हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी मिलती रहे। तो पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से सुबह से शाम तक आप लोगों को करना है। दोस्तों पूर्णिमा के व्रत में सिर्फ फलाहार किया जाता है और कुछ लोग चंद्र को अर्घ देने के बाद भोजन भी कर लेते हैं। भोजन मीठा भोजन नहीं कीजिएगा, नमक मत खाइएगा। और जो लोग मतलब पूरे दिन का करते हैं वो लोग फलाहार ही सिर्फ करते हैं। तो आप अपने यहाँ का एक बार व्यवस्था देख लीजिएगा, अपना नियम देख लीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो में कुछ आप लोग को सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।